जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। ये है आपकी मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज, जिसमें हम 5 सेशंस को डिस्कस करते हैं। ये अक्टूबर मंथ के मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज है, उसका चौथा सेशन है। 3 सेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए, तो सबसे पहले अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 ये मिला है जॉन जे हॉफील्ड और जॉफरी एच हिंटन को। अब ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है डिस्कवरी, फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशंस देखता है, उससे बहुत सारी चीजें हम याद रखते हैं। बेशक वो हमारे, कह लीजिए, नियर एंड डियर वंस का मोबाइल नंबर याद करना हो, बहुत सारी चीजें आप तैयारी में याद करते हैं, पैटर्न्स को बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। तो ये जो पैटर्न्स है, इसको स्टडी किया गया। सो मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, तो ये जो है चीज यहां पर स्टडी की गई बाय जॉन जे हॉफील्ड एंड जॉफरी एच हिंटन। उसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोवकुन। अब ये जो अवार्ड इनको दिया गया है, ये दिया गया है ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। सो दे डिस्कवर्ड माइक्रो आरएनए, जो कि एक न्यू क्लास ऑफ टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स है दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन। अगेन सिंप्लीफाइड भाषा में इसको समझते हैं। देखो, जो माइक्रो आरएनए है ना, इसको ऐसे समझो कि स्विच की तरह है। ठीक है, स्विच की तरह है। जैसे आपको मान लो कोई बीमारी ने हिट किया, तो आपकी जो क्या होता है, आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज क्रिएट करना शुरू करती है, एक सर्टन काइंड ऑफ प्रोटीन क्रिएट करना शुरू करती है टू फाइट दैट। ठीक है। अच्छा, अब आप उस बीमारी से ठीक हो गए, रिकवर हो गए, तो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाएगी। तो ये कौन चीज है जो जो बता रहा है कि अब आपको एंटीबॉडीज बनानी है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है, ये नहीं बनाना है, अब रोक दीजिए। ये है माइक्रो आरएनए। ठीक है। अगर आप ठीक हो गए फिर भी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, ठीक है, उस चीज को लेकर, उस बीमारी को लेकर, तो गड़बड़ है। ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन वाला काम है, ये माइक्रो आरएनए करता है। क्लियर है। सो यहां पर इसीलिए लिखा गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ठीक है। सो दे डिस्कवर माइक्रो आरएनए, जो कि टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो जीन रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसमें माइक्रो आरएनए का क्या रोल है, उसके बारे में जो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकवान ने बताया। उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन मिला है। 6 प्राइज अवॉर्डेड आर गिवन बाय 4 ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक साइंस के लिए अवार्ड देती है। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या कह लीजिए मेडिसिन के लिए अवार्ड देती है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के लिए देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस के लिए देती है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट आपका नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस, जॉन एम जंपर। इसको भी समझते हैं कि क्या है ये। सो फॉर कॉम्पिटेशनल प्रोटीन डिजाइन फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। ओके, सिंपल भाषा में इसको भी समझते हैं। देखो,
अलग अलग इम्यूनो एसिड्स मिलकर जो है एक प्रोटीन बनाते हैं, या कह लीजिए किस स्ट्रक्चर में वो अरेंज है, वो प्रोटीन जो है आपका बनता है, पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है। अब इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक है, क्योंकि अगेन आपकी बॉडी में प्रोटीन्स चाहिए, किसी भी तरीके की बीमारी होती है, तो किस तरीके का प्रोटीन चाहिए, किस स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स जो हैं अरेंज होंगे, और उससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, इससे क्या होगा, इससे जो दवाइयां बनानी है, मेडिसिन बनानी है, वो आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। सो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, कॉम्पिटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, ये जो है यहां पर बताया गया। द अवार्ड ऑनर्ड रिसर्च दैट मेड कनेक्शंस बिटवीन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में ये अवार्ड दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस और जॉन जंपर को। नेक्स्ट आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज, जो कि कन्फ्रंट करते हैं हिस्टोरिकल ट्रॉमास को, एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये है साउथ कोरिया की राइटर, पहली बार किसी साउथ कोरिया की राइटर को यह अवार्ड दिया गया है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज। अगेन ह्यूमन लाइफ के बारे में, इमोशंस के बारे में उन्होंने लिखा है। ये दिया गया है ऑथर हैंग कैंग को। ठीक है, हैंग कैंग। ओके, नाम से क्लियर है, ठीक है, साउथ कोरियन। सो नोबेल पीस प्राइज 2024 निहोन हिडांक्यो को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कह लीजिए, जिसका मकसद है दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना। ठीक है जी। सो ये सर्वाइवर्स हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी के। सो नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉम्ब सर्वाइवर्स। सो एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और डेमोन्स्ट्रेशन विटनेस टेस्टमनी, जो कि मतलब लोगों को बताना कि इसका नुकसान आज तक वहां के लोग झेल रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी के लोग आज भी 40-80 सालों बाद जो है उसको आज भी झेल रहे हैं। सो लास्ट ईयर 2023 नोबेल प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया था ईरानी एक्टिविस्ट नारगिस मोहम्मदी को, जो अभी भी ईरान की जेल में बंद हैं। ठीक है, 2014 में अगर हम बात करें तो इंडिया के कैलाश सत्यार्थी को यह अवार्ड दिया गया था जॉइंटली विद पाकिस्तान मलाला यूसुफजई। 3 शेयर इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। ठीक है जी। सो यहां पर आप देख सकते हैं डैरन साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको यह अवार्ड दिया गया है फॉर रिसर्च इनटू द डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशंस। अगेन बहुत सिंपल है यहां पर कि भाई अलग अलग देश अलग अलग प्रॉस्पेरिटी लेवल्स पर क्यों हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, जो मतलब सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं ओवरऑल नेशन की प्रॉस्पेरिटी में। मतलब इकोनॉमिक मॉडल में जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल क्या है। So the Economist Prize is formally known as the Bank of Sweden Prize, Economic Sciences, in the memory of Alfred Nobel. नेक्स्ट आपका 5 बुक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2024। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आज का पहला क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन थी, और उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम्स में, सॉल्ट सत्याग्रह को लेकर। ठीक है, मैंने हिंट भी दे दिया है क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया गया है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में कमला देवी चट्टोपाध्याय, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ओके। सो बुक्स देख लेते हैं। सो अशोक गोपाल की अपार्ट अपार्ट लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है जी। देन आपका चित्रलेख जो चीज शेख अब्दुल्ला द केज्ड लॉयन ऑफ कश्मीर। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो कि अभी उमर अब्दुल्ला हैं, सीएम हैं जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, उनके दादाजी। ठीक है। सो नीरजा चौधरी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड एल्फ कंपनी, राधिका इंगर्स फायर ऑन द गेंजेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। उसके बाद आपका कुणाल पुरोहित एच पॉप द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स। तो ये जो है किताबें शॉर्टलिस्ट की गई हैं। सो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज एस्टेब्लिश इन 2018, जिसमें 15 लाख का कैश प्राइज है और साइटेशन है। विनर विल बी अनाउंस्ड इन नवंबर। और लास्ट ईयर अक्षय मुकुल को जो है अवार्ड दिया गया था फॉर हिज बुक राइटर रेबल सोल्जर द मेनी लाइव्स ऑफ अगेन। ठीक है, तो ये अवार्ड पिछले साल दिया गया था उनको। सो अक्षय मुकुल लास्ट ईयर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। देखिए, फिल्म अवार्ड्स बहुत सारे दिए जाते हैं अलग अलग, कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा,
ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, पर जो फिल्म फेयर नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर नहीं सॉरी, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, वो सबसे ज्यादा फेमस, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉट आफ्टर माने जाते हैं क्योंकि सरकार उसको देती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैं उनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। उसके बाद अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा जो है ये दिया गया है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी एंड पार्थिव धार। किशोर कुमार जो हैं, खैर किशोर कुमार के बारे में क्या मतलब बताएं, ही इज अ वेरी वेरी नोन फिगर, और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी, और पार्थिव धार उसको मिला है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। तो ये आप देख सकते हैं ऋषभ शेट्टी, कंतारा फिल्म बहुत फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा देखी गई मूवी है। सो बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको दिया गया है। नित्या मेनन, तमिल फिल्म तिरुचि रंबलम, ये है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। देखो बाकी जो फिल्म अवार्ड्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछने, अगर फिल्म अवार्ड्स में सबसे ज्यादा अगर कह लीजिए रेलेवेंट अवार्ड्स हैं तो वो ये हैं, इस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मानसी पारेख तो इसमें सारे याद करने पड़ेंगे। मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट, जैसे ही ये बहुत सारा डाटा आता है कि यार सारा याद करना है, जी हाँ, ये वाले तो याद कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। सो मानसी पारेख, गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और अरिजीत सिंह बहुत फेमस सिंगर हैं, सो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। बॉम्बे जयश्री, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। और मलयालम फिल्म अत्तम, ठीक है, अट्टम, अट्टम ऐसे याद रख सकते हो, आई डोंट नो कि प्रोनाउंसिएशन अट्टम है या अत्तम है। सो प्लीज जो भी केरल से देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। आयना। सो द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। और नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम। देखो अनुभव से पहले तो याद रख लो, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, हम कहते हैं ना इसका बहुत अच्छा अनुभव है, इसका एक्सपीरियंस है, तो उसी से रिलेटेड है। मार्च 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस द अनुभव प्लेटफॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट। दोज हु मेक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रिसीव अवार्ड्स, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया होगा उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। द मकसद ये है कि भाई एक व्यक्ति ने 30 35 40 साल जो है सरकार में जिन्होंने दिए हैं, मतलब इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से अगली जनरेशन कैसे सीख सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि उनके एक्सपीरियंस को जो है शेयर किया जाए अगली जनरेशन के साथ। 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम, जो कि अब इंक्लूड करता है एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आल्सो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आल्सो। सो दिस चेंज अलाउज इवन मोर पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो अवार्ड्स मिलता है, कहीं ना कहीं वो एनकरेजमेंट होता है। नेक्स्ट आपका नेशनल वाटर अवार्ड, नाम से क्लियर है, ठीक है जी। किस तरीके से आप पानी को सेव कर रहे हैं और क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सी आर पाटिल अनाउंस्ड लिस्ट ऑफ winners of 5th National Water Awards at Shram Shakti Bhavan in New Delhi. So Department of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation, under the Ministry of Jal Shakti announced 38 winners. So 9 कैटेगरीज थी इसमें, बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, इस तरीके से एक इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस के। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कंपटीशन की, हेल्दी कंपटीशन की भावना लेकर आना, ठीक है जी। चलिए, तो इसमें बेस्ट सिविल सोसाइटी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल और कॉलेज। सो बेस्ट कैटेगरी स्टेट में उड़ीसा को यह अवार्ड दिया गया है, उत्तर प्रदेश को सेकंड पोजीशन मिला है, गुजरात और पुडुचेरी को थर्ड पोजीशन ज्वाइंटली मिला है, ठीक है जी। तो इसमें साइटेशन दिया जाता है, कैश प्राइजेस भी दिए जाते हैं सर्टेन कैटेगरीज में। नेक्स्ट आपका यूएनएफपीए ऑनर्स इंडियाज लीडरशिप इन मैटरनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलर फंड ने जो है रिकॉग्नाइज किया है भारत की जो प्रोग्रेस को इन द मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस किया गया है, ठीक है, 2000 सन 2000 से लेकर 2020 के बीच में बाय इंप्रेसिव 70%, ठीक है जी। सो 70% तक जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेसिकली जब जो है एक महिला बच्चे को जन्म देते वक्त जो जिनका देहांत होता था, वो नंबर सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट था भारत में। वो नंबर जो है कम हुआ है, अभी भी काफी ज्यादा है अगर हम देखें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, बट उसमें इंप्रूवमेंट आई है, दैट इज द पॉइंट हियर। सो
यहां पर ये जो अवार्ड है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को दिया गया। नेक्स्ट आपका सेल, सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसीव्स प्रेस्टिजियस श्रम एचआर एक्सीलेंस अवार्ड। सो ये इनको दिया गया है एक्सीलेंस इन इंक्लूजन इक्विटी एंड डाइवर्सिटी, एक्सीलेंस इन मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स कैटेगरीज। ठीक है, तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड सेल को दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये महारत्ना है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, कई बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये ऐसे कह लीजिए पीएसयूज में सबसे बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 65% सेल की इक्विटी रखती है और 24 जनवरी 1973 में बनाई गई थी। ठीक है जी, ये चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आपका किशोर कुमार अवार्ड से होंगे सम्मानित। ठीक है जी, बहुत फेमस राजू हिरानी डायरेक्टर हैं। सो डायरेक्टर राजू कुमार हिरानी, नोन फॉर फिल्म्स लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस, 3 इडियट्स, पीके। ठीक है, सो कॉन्फर्ड विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किशोर कुमार सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2023। सो 13 अक्टूबर 2023 को जो है ओके, सो ये इट शुड बी 24। ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस। गिवन इन द एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, सॉन्ग राइटिंग, डायरेक्शन। कैश प्राइस जो है 5,000 पे दिया गया है। सुकालिदास सम्मान अवार्ड फॉर मैसूरू आर्टिस्ट रघुपति भट्ट, सुकालिदास सम्मान 2023 के लिए अनाउंस किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टू आर्टिस्ट रघुपति भट्ट टू फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। 5 लाख का इसमें प्राइस है। ठीक है जी, ये होगा आपका उज्जैन में और इज क्रेडिटेड विद रिवाइविंग द गंजिफा मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली विच वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन और अर्न द प्रीफिक्स गंजिफा विच इज नाउ अपेंडेड बिफोर हिज नेम ऑल्सो। तो इन्होंने उस पर्टिकुलर जो आर्ट फॉर्म है उसको जीवित रखा। ठीक है, उसका श्रेय जो है इनको दिया जाता है। शहनाई मास्टर और टू रिसीव संगीत विद्वान अवार्ड। सो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने पंडित बासवराज भजंत्री जो हमारी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनको ये अवार्ड देने का निर्णय लिया है, संगीत विद्वान अवार्ड ऑन चेन्नई मास्ट्रियो। सो अवार्ड प्राइस जो है इसमें 5 लाख और साइटेशन दिया गया। अमिताभ बच्चन ऑनर चिरंजीवी विद द एएनआर अवार्ड। सो अमिताभ बच्चन जी ने जो अवार्ड दिया ये एएनआर नेशनल अवार्ड टू वेटरन एक्टर चिरंजीवी इन हैदराबाद, कमेमोरेटिंग द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अक्किनेनी नागेश्वर राव। ये इंडियन एक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर, प्राइमली नोन फॉर हिज वर्क इन तेलुगु सिनेमा। और इंटरनेशनल एक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया, ऑनर्स द देयर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। ठीक है, जैसे हमने दादाजी साहब फाल्के अवार्ड देखा, ठीक है, तो वैसे ही ये है आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड देखा, वैसे ही ये अवार्ड है। ओके, 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन लाइफ स्क्रिप्ट सम रॉक सॉलिड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, तो देख लेते हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने ये अवार्ड दिया 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2024 टू डिस्टिंग्विश फिलेंथ्रोपिस्ट श्रीमती राजश्री बिरला जी, चेयरपर्सन ऑफ आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये दिया गया वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में। तमिलनाडु सीएम M.K. Stalin honored with Asia HRD Lifetime Achievement Award, contribution to the achievement in the field of human development and have impacted society, business sphere और community ने ये अवार्ड दिया। इसमें से बहुत सारे अवार्ड्स एक बार आप ध्यान में रखें, ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड में इसको पढ़ लें एक बार। बहुत जरूरी नहीं है कि इसके बारे में हर एक चीज जो है याद रखनी है, मोटा मोटा चीजें कुछ अवार्ड्स जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है वो भी बताऊंगा। ओके, IGOT कर्मयोगी अवार्ड विनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल लर्निंग वीक जो है इनॉग्रेटेड द नेशनल लर्निंग वीक कर्मयोगी सप्ताह which spans from 19th October to 25th October. 13 employees who completed over 100 courses on the IGOT कर्मयोगी पोर्टल फैसिलिटेटेड आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स। देखो ये सिंपल फंडा ये है कि सिविल सर्विसेज में एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस जारी रखा जाए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है सिविल सर्विसेज को जो है रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए। पहले कहा जाता ना, जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि जो रूल्स को फॉलो करे, तो रूल से ज्यादा रोल बेस्ड जो है काम होना चाहिए। ठीक है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स व्हिच इंटेंड टू ट्रांसफॉर्म द सिविल सर्विसेज। दारा सिंह खुराना ऑनर्ड विद महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। ठीक है जी, सो कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। मेंटल हेल्थ इश्यूज को ये उठाते हैं, इंडियन एक्टर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आप देख सकते हैं रेड पांडा को, रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग
पद्मजा नायडू हिमालयन जू सिलेक्टेड एज फाइनलिस्ट फॉर वाजा कंजर्वेशन अवार्ड। अच्छा, अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे पद्मजा नायडू के बारे में। कौन थी पद्मजा नायडू? ठीक है, मतलब सरोजिनी नायडू से रिलेटेड है। ठीक है, कौन थी पद्मजा नायडू? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे कौन सा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पद संभाला है। सो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एक्वेरियम्स फॉर द 2024 वाजा कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स, और ये जो अवार्ड द विनर विल बी अनाउंस्ड एट द 79th वाजा एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है जी, 7 नवंबर 2024। ओके, सो नेक्स्ट आपका मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024। सो वेरा वेरोनोवा फ्रॉम कजाकिस्तान एंड येसाबेल ऑगस्टिना फ्रॉम पेरू हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है जी, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कंजर्वेशन। उनके लिए यह अवार्ड, उनको मिडोरी प्राइज दिया गया है। ये जो अवार्ड है एऑन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें खास ये है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई ये काली कोलंबिया में हुई। इफ यू रिमेंबर, काली कोलंबिया के बारे में हमने पढ़ा था अभी, जहां पर अभी कॉप 16 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये प्लीज ध्यान रखना, एक कॉप आपका 27-28 चल रहा है, दैट इज फॉर UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ये है आपका UNFCCC, ये हर साल होता है, इसीलिए 27-28 नंबर पे चल रहे हैं। ये बाइनियल है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होता है। ठीक है जी, तो इसमें जो है कैश प्राइस बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब इट्स लाइक $1 लाख। अगर आप इंडियन रुपीज में 84 रुपीज का एक डॉलर मानते हैं तो 84 लाख रुपीज हो गया, विच इज अ डिसेंट अमाउंट। ठीक है, ओके। IUCN ऑनर्स असम साइंटिस्ट विद अवार्ड फॉर राइनो कंजर्वेशन। ठीक है जी, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सो विभव तालुकदार विंस IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड। देखो, किसी भी भारतीय को जब कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिलता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें भी अगर किसी भारतीय महिला को मिला है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बहुत स्टैंडर्ड सा वो है, कह लो कि तरीका है, अगर आपको ये पता करना है अपने लेवल पे कि कौन सा बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, so Assam's eminent conservation scientist Vibhav Kumar Talukdar awarded Harry Messel Award for Conservation Leadership by the Species Survival Commission of the International Union for Conservation of Nature। ये जो अवार्ड दिया गया है ड्यूरिंग द 5th IUCN SSC लीडर्स मीटिंग इन अबू धाबी। ठीक है जी, सो नेक्स्ट आपका अबाउट ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की अगर हम बात करें, सो इंडियन राइनोसॉर्स लार्जेस्ट ऑफ द ऑल राइनोस फाउंड इन इंडिया नेपाल। ठीक है जी, और खासकर वन हॉर्न राइनोसॉर आपको मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, बहुत फेमस। ठीक है जी, मोर देन 50% वन हॉर्न राइनोसॉर पूरी दुनिया के आपको इस जगह पे मिलते हैं। IUCN रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये वल्नरेबल कैटेगरी बेसिकली थ्रेटेंड स्पीशीज को बताता है कि कौन कौन सी थ्रेटेंड स्पीशीज है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। नाम से क्लियर है जी, ठीक है, कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को कैसे दुरुस्त किया जाए। दुनिया भर के देशों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर इंडिया की सिटीज में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है ट्रैफिक को लेकर। छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, बड़े शहर में थोड़ा ज्यादा है, छोटे शहरों में कम है, बट ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पार्किंग की प्रॉब्लम हर जगह है। तो सो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है जी, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, 12 कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स दिए गए, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। हरियाणा इज द वेन्यू ऑफ 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो है 2025 में होगा। ठीक है, ओके। सो मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी कोची है, कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भुवनेश्वर, सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रीनगर, सिटी विद बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम गांधीनगर, बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सूरत, बेस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जम्मू, बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट दैट इज बेंगलुरु, बेस्ट मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन अगेन बेंगलुरु, मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन दैट इज मुंबई। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया की बहुत कम जो है इसमें सिटीज है।
केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक अवॉर्डेड टू 463 पर्सनल फ्रॉम स्टेट्स, यूटीज एंड सेंट्रल फोर्सेस। ये नया अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है। जो सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए, सो पर्सनल ऑफ वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो बाकी स्टेट पुलिस फोर्सेस को भी, सीएपीएफ को, सीपीएस को, सबको अवार्ड दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट वर्क, प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बूस्ट द मोरल ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल और ऑफिसर्स। 4 स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक साइंस, इनमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नोटिफिकेशन 1 Feb 2024। ये मेडल जो अनाउंस किया गया है 31 अक्टूबर ऑन एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट आपका इलस्ट्रेशन अवार्ड, आदिति आनंद मैरीगोल्ड विन प्रेस्टिजियस यूके अवार्ड। ठीक है जी, सो 25 साल की आर्टिस्ट हैं फ्रॉम हरियाणा, इमर्जिंग इलस्ट्रेटर कैटेगरी अवार्ड, प्रेस्टिजियस विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम्स इलस्ट्रेशन अवार्ड्स। मतलब बेसिकली इलस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से जो है, सॉरी, ये जो है इलस्ट्रेशंस, ये इनको अवार्ड दिया गया है। सो मैरीगोल्ड्स आर्टवर्क एड्रेसिंग द चाइल्ड लेबर इन इंडिया विल बी डिस्प्लेड एट दिस म्यूजियम। ठीक है, ये जो म्यूजियम है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में दिखाया जाएगा। चाइल्ड लेबर के बारे में इन्होंने इसमें शो किया है। नेक्स्ट आपका निकिता पोरवाल फ्रॉम मध्य प्रदेश वाज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2024 इन मुंबई। ठीक है जी, तो ये मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, वन ऑफ द बिग 4 ब्यूटी पीजेंट्स। रिसेंटली रिया सिंघा फ्रॉम गुजरात क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। इंडिया की राशिल गुप्ता क्राउन फर्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, रेजिडेंट ऑफ पंजाब, और जो है ये रिप्रेजेंट करेंगी भारत को एट द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पीजेंट। नेक्स्ट आपका बोमन ईरानी विंस द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल एट मेहता बॉयज फॉर द मेहता बॉयज। ठीक है, बोमन ईरानी वेरी फेमस फॉर 3 इडियट्स, ठीक है, वायरस। ठीक है, सो बेस्ट एक्टर मेल इन द फीचर फिल्म कैटेगरी एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। उनकी जो मूवी है द मेहता बॉयज, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर जानी मास्टर रिवोक कर दिया गया है आफ्टर पॉस्को केस। पॉस्को केस लगाया जाता है चाइल्ड अब्यूज के केस में, तो इन पर जो है ये अवार्ड वापस लिया गया है। So National Film Awards under the Ministry of Information and Broadcasting revoked the National Film Award for Best Choreography for choreographer Shaikh Jani Basha, popularly known as Jani Master, and following the filing of POSCO case against him. नेक्स्ट आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला को ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, विजनरी डायरेक्टर बिहाइंड द न्यूमरस सिनेमैटिक क्लासिक्स। ये ऑनर मार्क करता है 50th इंस्टॉलमेंट ऑफ द अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी भारतीय को अवार्ड मिलता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव दिस इन योर माइंड। ओके, वाघ भाग बकरी टी ग्रुप ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस जनरेशनल लेगेसी अवार्ड। ठीक है जी, फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम प्रो इंडिया को की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये आपने कई बार ऐड देखी होगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका दीपोत्सव इन अयोध्या सेट्स न्यू 2 न्यू गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। वन रिकॉर्ड वाज द मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग आरती साइमल्टेनियसली, और दूसरा है लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स, या कह लीजिए दीप जो जलाए गए हैं। ठीक है, दिए जलाए गए हैं, 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए एक साथ, और 1121 वेदाचार्यस परफॉर्म द आरती टुगेदर। और ये जो इवेंट हुआ 55 घाट्स पे हुआ, इंक्लूडिंग राम की पैडी अलोंग द सरयू रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, सरयू रिवर की नदी, सरयू नदी के किनारे पर जो है अयोध्या बसा हुआ है। ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है सीधा सीधा। ओके, चलते हैं आगे स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में पहला है जी एलिस्टर कुक, एबी डिविलियर्स और नीतू डेविड। नीतू डेविड आती हैं भारत से, वुमेन टीम में रही हैं। इनको ऐड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ये नीतू डेविड जो है वो दूसरी महिला, भारतीय महिला बन गई हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया। पिछले साल भी एक महिला प्लेयर को ऐड किया गया था। चलिए देख लेते हैं। सो
ये है आपका ये 113th 114th एंड 115th मेंबर्स होंगे। सो सेकंड वुमेन फ्रॉम इंडिया आफ्टर डायना एडुलजी इन 2023। सो अगर नीतू डेविड की बात करें, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं भारत के लिए फॉर वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट में, फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम 100 ओडीआई विकेट्स आल्सो। ठीक है जी, तो ये है, शी इज currently the chairperson of chairperson of yes selectors for Indian women's team। ओके, इंडियन वुमेन टीम की चेयरपर्सन है। एंड ये आप देख सकते हैं इंडिया के कौन कौन से प्लेयर हैं, बिशन सिंह बेदी, ठीक है, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ठीक है जी, विनू मानकड, ठीक है, डायना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग एंड नीतू डेविड। ठीक है, तो ये दो महिला प्लेयर्स हैं जो इसमें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किए गए। आईसीसी अनाउंसेस लॉन्चेस एआई टूल टू शील्ड प्लेयर्स फ्रॉम टॉक्सिक कंटेंट इन वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप। तो ये भी एक कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ऑनलाइन मीडियम पे आज के समय पर बहुत ज्यादा हेट्रेड है और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, तो उससे बचाने के लिए प्लेयर्स को ये लॉन्च किया गया। आईसीसी इंट्रोड्यूस्ड अ सोशल मीडिया मॉडरेशन टूल एट द वुमेन्स आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप इन कोलैबोरेशन विद गो बबल। और हेट स्पीच, हरासमेंट अक्रॉस ऑफिशियल एंड प्लेयर सोशल मीडिया चैनल्स, ये जो है इसको रोकने के लिए ये एआई टूल को यूज किया जाएगा। ये जो वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप था, ये कहां पर हुआ? यूएई में हुआ। होना कहां पर था? बांग्लादेश में होना था, बट ये नहीं हो पाया वहां पर। ठीक है जी, चलिए। टिम साउदी स्टेप डाउन एज न्यूजीलैंड टेस्ट कैप्टन अहेड ऑफ इंडिया टूर। और उस इंडिया टूर में इंडिया की हालत बहुत खराब रही, तीनों टेस्ट मैच हार गया। Okay. Babar Azam resigns as Pakistan captain from limited over cricketer Mohammad Rizwan likely to replace him in limited over format। अभी नहीं क्लियर हुआ है, बट बाबर आजम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था, प्रेशर था, फाइनली ही रिजाइन। Sanal Jayasuriya appointed as a full-time head coach of Sri Lankan cricket team till 2026 वर्ल्ड कप। ठीक है जी, तो ये जो है उसकी भी तैयारी कह लीजिए शुरू हो चुकी है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2024, श्रीलंका के सो कामिंदो मेंडेस, उनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर। और इंग्लैंड की टेमी बॉमेंट को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन प्लेयर ऑफ द जो है सितंबर मंथ के लिए अवार्ड दिया गया है। सुमति धर्मवर्धना नेम्ड आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट चेयर। तो यहाँ पर जो सुमति धर्मवर्धना है, उनको न्यू इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट डिक्लेयर किया गया। सो ही रिप्लेसेस द सन रॉनी फ्लैनेगन। ठीक है जी, श्रीलंका के हैं रहने वाले। ओके, नेक्स्ट आपका विराट कोहली बिकम्स अ फोर्थ इंडियन बैटर टू रीच 900 टेस्ट रन्स। तो ये आपका अचीव किया उन्होंने बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में। सचिन, राहुल द्रविड़ एंड गावस्कर के बाद जो है विराट कोहली चौथे ऐसे बल्लेबाज हो गए हैं जिन्होंने 9000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। रविंद्र जडेजा बिकम्स द सेवेंथ इंडियन टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। 300 टेस्ट विकेट्स, सबसे ज्यादा अनिल कुंबले के हैं। ठीक है जी, तो सेवंथ, तो कह लीजिए वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे पास अभी तक के जो ऑलराउंडर्स रहे हैं उनमें रविंद्र जडेजा का नाम ऐड होता है। और टू अचीव रिमार्केबल फीट ऑफ स्कोरिंग 3000 रन्स एंड 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, तो ये एक बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। द रैंक्स ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन कपिल देव, ए लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्र अश्विन। Okay, he also became the first left-arm spinner to achieve 300 Test wickets. Seventh bowler overall to take 300 more wickets for Indian Test, ठीक है, फॉर्मेट। और सबसे ज्यादा मिले हैं अनिल कुंबले को। जिम्बाब्वे सेट 2020 वर्ल्ड रिकॉर्ड विद हाईएस्ट एवर स्कोर 344 रन 20 ओवर में। 50 ओवर में भी कोई 344 रन बनाता था तो ये कहते थे मैच जीत गया, मतलब फोड़ दिया। ठीक है, 20 ओवर में बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, अलग लेवल पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इससे पहले जो है नेपाल ने ये रिकॉर्ड बनाया था, अभी हाल ही में बनाया था, ये हमने पढ़ा भी था सेशंस में, मंथली सेशंस में। 314 जो है अगेंस्ट मंगोलिया ड्यूरिंग द 2023 ह्वांगचू एशियन गेम्स। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट, आर अश्विन स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम्स लीडिंग विकेट टेकर इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लेने वाले लीडिंग विकेट टेकर हो गए हैं। और
ICC World Test Championship is the biennial cricket tournament organized by ICC. So फर्स्ट एडिशन 2019 से 21 में हुआ, फिर 21 से 23 में हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा रन जो रूट के हैं, सबसे ज्यादा जो है विकेट्स, वो आपका रविचंद्र अश्विन 189। आईसीसी वुमेन्स जो 2020 वर्ल्ड कप था वो पहली बार न्यूजीलैंड की जो टीम है, महिला टीम है, उन्होंने जीत लिया है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये टूर्नामेंट होना था बांग्लादेश में पर नहीं हुआ और शिफ्ट हो गया यूएई में। और फर्स्ट 2020 वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में इंग्लैंड में। तो आप ये देख सकते हैं, पहला जो था उसमें विनर इंग्लैंड था, पर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 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 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 9 जो वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें 6 तो वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो बहुत क्लियर डोमिनेंस है ऑस्ट्रेलिया की इस पर्टिकुलर इसमें न्यूजीलैंड ने जो है साउथ अफ्रीका को हराया है। अगला जो कह लीजिए वर्ल्ड कप होना है 2020 वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो कहां पर होना है? इंग्लैंड में होना है। लक्ष्मण टू फिल इन फॉर द गंभीर एज द हेड कोच फॉर साउथ अफ्रीका 2020। तो हेड कोच बनाया गया है सीनियर मेंस टीम का, ठीक है जी, फॉर द अपकमिंग टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। मुंबई क्लिंचेस 15th ईरानी कप टाइटल आफ्टर 27 ईयर वेट। सो रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया है। 97 98 में लास्ट टाइम जीता था। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने ये जीत लिया है, ईरानी कप को जीत लिया है मुंबई टीम ने। सौरभ गांगुली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स। ठीक है, जो कि ओवरसी करता है क्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज लाइक दिल्ली कैपिटल्स जो आईपीएल की टीम है, प्रिटोरिया कैपिटल्स, ठीक है, सैट 20 लीग में है। गांगुली की बात करें, फॉर्मर इंडियन कैप्टन है। ठीक है जी, ये इनके रन्स हैं, इनके रिकॉर्ड्स हैं। वुमेन हॉकी लेजेंड रानी रामपाल ने डिसाइड किया है दैट शी इज गोइंग टू रिटायर। 16 साल का उनका करियर रहा, 205 उन्होंने गोल्स किए और टोक्यो गेम्स में 2021 में भारत चौथे नंबर पे पहुंचा था और इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने 2008 में किया था और अभी तक वो 254 मैच खेली और 16 साल का उनका करियर रहा। काफी शानदार करियर रहा। अर्जुन अवार्ड, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स हैं। अब इनको रिसेंटली जो है नेशनल कोच फॉर सब जूनियर वुमेन्स प्लेयर के लिए रोपिन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया टू सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल एट सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है जी, सो ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, विनर ओवरऑल ग्रेट ब्रिटेन रहा, इंडिया का ओवरऑल 10वां मेडल था। इट इज एन एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में होता है। 2011 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीच में इंडिया रहा है 3 बार जो है इसमें चैंपियन रहा है। लोगो एंड मैस्केट ऑफ एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2024। तो यहां पर जो है जो गुड़िया, ठीक है, मैस्केट का नाम है गुड़िया, इंस्पायर्ड बाय द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार दैट इज स्पैरो। और ये जो है कहां पर होने जा रहा है? राजगीर में 11 से 20 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो 6 कंट्रीज इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस चैंपियनशिप में। टेनिस में कार्लोस अल्कराज ने डिफीट किया है जेनिक सिनर को टू विन द फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल। अब देख सकते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम्स के अलावा जो है बाकी जो ओपन टाइटल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब उनको भी तवज्जो मिल रही है। चाइना ओपन टाइटल को आप देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका यूएस टेनिस स्टार कोको गॉफ विन द चाइना ओपन 2024 डिफीटिंग कैरोलिना मैकोवा। ठीक है, तो यूएस की प्लेयर हैं, ठीक है, कोको गॉफ। नेक्स्ट आपका इंडियन पेयर ऑफ ऋत्विक चौधरी, बॉलीपल्ली एंड अर्जुन खड़े वॉन द एलमेटी ओपन मेंस डबल टाइटल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर टाइटल इन्होंने जीता है ये एलमेटी ओपन है। एलमेटी आपकी एक सिटी है, कहां पर? कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में ये सिटी है। और ये ऋत्विक चौधरी वल्लभपल्ली बॉल को इन्होंने बहुत अच्छे से मारा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है, ये इन्होंने जीता। इंडियन मेंस टीम सिक्योर्स ब्रॉन्ज एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है जी, तो ये जो है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप कजाकिस्तान अस्ताना में हुई, नूर सुल्तान, ठीक है, कैपिटल। ओके, इंडियन मेंस टीम आल्सो बैक ब्रॉन्ज मेडल इन 2021-23। सो ब्रॉन्ज मेडल मिला है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रफाल नडाल, जिनको
किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, वो फाइनली जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द टेनिस आफ्टर नेक्स्ट मंथ डेविस कप फाइनल। ठीक है जी, सो अनाउंसेस रिटायरमेंट एंड सो डेविस कप के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। 38 साल की उनकी उम्र है, 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं, जिसमें कि 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइक किंग ऑफ जो है क्ले कोर्ट्स माने जाते हैं। एंड ओके, नेक्स्ट आपका इंडियाज वुमेन टीम जो है उसने पहला एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप मेडल जीता है। जैसे हमने अभी मेंस टीम का देखा ब्रॉन्ज मेडल, वैसे ही वुमेन टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है जी, सो दिस इज कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेन्स टीम। ठीक है, वुमेन्स टीम का पहला है सिंस द एशियन टेबल टेनिस यूनियन स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इन 1972। 1972 के बाद पहली बार ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडिया ने जो है साउथ कोरिया को हराया इन द क्वार्टर फाइनल्स। इंडिया ने बीट किया ताइपाई टू विन वुमेन्स सिंगल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप। तान्या, ठीक है, बैडमिंटन टन 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 से याद रखना, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है। सो बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट इन द बेंडिगो ऑस्ट्रेलिया। मनिका बत्रा ने हिस्ट्री बना दी है, फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच टॉप एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट। सो ये आपका हुआ फ्रांस में। फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर जो है बन गई हैं जो कि टॉप 8 में आती हैं दुनिया में। दो शी लॉस्ट टू चाइना इन द क्वार्टर्स बट शी इज लाइक इन द टॉप 8 प्लेयर्स। ठीक है, एक दिस इज अचीवमेंट। सो इंडिया कृतिका रॉय यशस्विनी घोरपड़े won the women's double title at World Table Tennis Feeder Cagliari 2024 वुमेन टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन इटली। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये इनको अवार्ड दिया गया है टेबल, ठीक है, घर पे पड़े टेबल पे जो है यशस्विनी खेल रही हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो इंडिया ने जीते हैं 24 मेडल जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। पैरा गेम्स में, पैरालंपिक्स में भी हमने देखा, पैरा गेम्स में भारत का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है जनरली। ठीक है, सो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 6 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पैरा गेम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। स्क्वैश की बात करें, आकांक्षा सालुंके ने जो है चैलेंजर स्क्वैश टाइटल जीता है फ्रांस में। ठीक है जी, सबको हरा दिया सालुंके ने, तो ऐसे याद रख सकते हैं, डिफीटेड मलेशिया। एंड इंडिया क्लेम्स ब्रॉन्ज मेडल इन फर्स्ट एशिया पैसिफिक पडेल कप इन बाली इंडोनेशिया। ठीक है, तो टूर्नामेंट जो है इंडोनेशिया ने जीता है। ये एक रैकेट स्पोर्ट है जो मैक्सिको से ओरिजिनेट हुआ और बहुत सिमिलर है स्क्वैश की तरह। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, पेडेल, ठीक है, पेडेल क्या है? एक स्पोर्ट्स का नाम है जो कि काफी सिमिलर है स्क्वैश की तरह, बट द जो कोर्ट होता है स्क्वैश कोर्ट से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है। नेक्स्ट आपका आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया फिनिशेस टॉप इन द ओवरऑल मेडल टैली विद 13 गोल्ड। अगेन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत अच्छा कर रहा है। ठीक है, सो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल शॉटगन इन लीमा पेरू, और इंडियन शूटर्स टॉप द मेडल्स टैली विद 24 मेडल्स, जिसमें 13 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज रहे। इंडिया अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स ऑफ आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 सॉरी 2025। अगले साल जो है भारत इसको होस्ट करने जा रहा है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के एस देव। ओके, राइफल पिस्टल शॉटगन सो held at Dr. Karni Singh shooting range in New Delhi. New Delhi was hosting this World Cup for the second time, having hosted in 2017. Indian shooters finished their campaign with 4 medals, 2 silver, 2 bronze. ये अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो था ये जूनियर था। ठीक है, ये आपका ये प्रॉपर जो वर्ल्ड कप है वो है। चाइना टॉप द टेबल विद 5 गोल्ड एंड सोनम मास्कर इंडिया फर्स्ट मेडल सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। तो सोनम मास्कर ने मस्त जो है शूटिंग करी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। विवान कपूर सिल्वर मेडल जीता मेंस स्कीट इवेंट में। दीपिका कुमारी बैग 6th आर्चरी वर्ल्ड कप मेडल विद सिल्वर इन मैक्सिको। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्चरी में सीधा सीधा ये क्वेश्चन कई एग्जाम में
सीधा सीधा मतलब प्लेयर का नाम पूछ लिया, स्पोर्ट्स पूछ लिया उनका, ठीक है। तो काफी फेमस प्लेयर हैं दीपिका कुमारी। नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो अगर हम गेम की बात करें, भारत से ओरिजिनेट हुई है। एंशियंट टाइम्स में हम खो खो की बात करते हैं। 24 कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करने जाएंगी, 6 कॉन्टिनेंट से, 16 मेंस एंड 16 वुमेन्स टीम। और ये भी गोल है कि 2032 तक जो है इसको ओलंपिक्स में शामिल किया जाए, ठीक है जी। चलिए, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1955 में फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हुई थी 1959 में। KKFI, so that is खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, अनवील्स लोगो टैगलाइन फॉर द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। तो ये जो है 13 और 19 जनवरी में होगा न्यू दिल्ली में, वर्ल्ड कप ऑफिशियल लोगो टैगलाइन। आजकल यह होता है कि ऑनलाइन एक कंपटीशन कराया जाता है, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करें, जो बेस्ट होता है फिर उसको एक प्राइज मिलता है। गोल्फर अंगद चीमा emerged victorious at the Vizag Open 2024। सो ये आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट 16th वुमेन इंडियन ओपन इन गुरुग्राम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्फ में इंडिया ने होस्ट किया 16th एडिशन ऑफ वुमेन इंडियन ओपन इन गुरुग्राम हरियाणा। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो चैंपियनशिप है वो भारत करा रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। सो इट विल फीचर अ फुल फील्ड ऑफ 114 प्लेयर्स फ्रॉम 31 नेशंस इंक्लूडिंग 27 फ्रॉम इंडिया। 2016 में अदिति अशोक मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस वुमेन इंडियन ओपन। और वुमेन इंडियन ओपन जो है इज इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस वुमेन गोल्फ इवेंट, और ये 2007 में शुरू हुआ था, ठीक है जी। चलिए, बिलियर्ड्स की बात करें तो पंकज अडवाणी, ठीक है। बचपन से बिलियर्ड्स में अगर किसी का नाम सुन रहे हैं तो वो पंकज अडवाणी हैं। विन द सिंगापुर ओपन टाइटल, ठीक है जी। और विल नाउ हेड टू दोहा इन नवंबर टू डिफेंड हिज वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल। अर्जुन एरागासी विन WR चेस मास्टर्स कप, अगेन बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरागासी, और चेस मास्टर्स कप, और उन्होंने फ्रांस को हराया है इसमें। विश्वनाथन आनंद, जो कि सबसे बड़े प्लेयर चेस के इंडिया में माने जाते हैं, इज द ओनली इंडियन चेस प्लेयर सो फार टू क्रॉस द 2800 मार्क, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए अर्जुन जो है प्लेयर उन्होंने अचीव किया है। नेक्स्ट आपका दीपा कर्माकर अनाउंसेस रिटायरमेंट, त्रिपुरा से आती हैं और बहुत इन्होंने कह लीजिए अपना नाम कमाया जिम्नास्टिक्स में। सो शी इज द फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स एट रियो 2016, और 4th प्लेस पे रही थी, मतलब बिल्कुल बियरली मिसेस द ब्रॉन्ज मेडल एट दैट टाइम। और इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने गोल्ड जीता वॉल्ट एट द एशियन वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024। अब जो है इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ जिम्नास्टिक्स मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रॉन्ज एट ग्लासगो 2040। लेस जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का। तो ये आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल स्पॉन्सर लेस। बाला देवी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स। इनको एक नाम दिया जाता है गोल मशीन, ठीक है। मणिपुर से आती हैं और इनको गोल मशीन कहा जाता है। 50th इंटरनेशनल गोल ड्यूरिंग द 2024 सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप। स्पेन के रॉड्री और बॉनमेटी को मिला है बैलन डियोर अवार्ड। ये काफी फेमस अवार्ड माना जाता है फुटबॉल में, ठीक है। मिडफील्डर रॉड्री को ये अवार्ड दिया गया है इन द मेल कैटेगरी, और आयतना बॉनमाटी को दिया गया है फीमेल कैटेगरी में। सो रियल मैड्रिड जो है उसको मेंस क्लब ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। 18 साल के नेपाली माउंटेनियर जो हैं रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यंगेस्ट पर्सन टू सबमिट 8,000 मीटर से ऊपर जो है 14 पीक्स हैं दुनिया की, 14 की 14 जो हैं चढ़ गए हैं 18 साल के अभी, ठीक है जी। तो गजब, मतलब टू स्केल ईच ऑफ द टॉलेस्ट 14 माउंटेन्स ओवर 8,000 मीटर्स इन द वर्ल्ड विद दिस सक्सेसफुल सबमिट एट माउंट शिशापांगमा इन चाइना। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। सारे के सारे माउंटेन जो पीक्स हैं, ठीक है जी, 14 माउंटेन पीक्स हैं, ये इन्होंने चढ़ाई कर ली है इस पे 18 साल की उम्र में। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप, ठीक है जी, मुंबई में 2024, सो 12 से 17 नवंबर के बीच में होगा। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन इसको करने जा रहा है। 650 प्लेयर्स रहेंगे 6 से 7 कंट्रीज से, ठीक है जी।
तो ये है आपका पिकल बॉल, ठीक है, तो ये रहता है आपका पिकल बॉल। उत्तराखंड टू होस्ट 38th नेशनल गेम्स, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक जो है विंटर गेम्स को होस्ट करेगा। उत्तराखंड विल आल्सो होस्ट द विंटर नेशनल गेम्स। 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट कंक्लूड्स इन रायपुर, ठीक है जी। ओवरऑल चैंपियन जो है छत्तीसगढ़ रहा, 174 मेडल्स। केरल दूसरे प्लेस पे, मध्य प्रदेश थर्ड, ठीक है। 5 डे इवेंट पार्टिसिपेटेड नियरली 3000 एथलीट्स, ठीक है, अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज को जो है रिप्रेजेंट किया। 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में अक्टूबर 19 से 22 में हुई। और 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो उसमें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स रहेंगी। ये बहुत ज्यादा चर्चा थी, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये पर्टिकुलर न्यूज, क्योंकि ग्लासगो ने ये कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है भाई साहब। आप ये समझ के चलो कि जो गेम्स होनी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। जैसे कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, बट द होस्ट पुल्ड आउट साइटिंग द राइजिंग कॉस्ट। ग्लासगो ने कहा है कि 2026 की स्पोर्ट्स को वो होस्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस प्रोग्राम लिस्ट ऑफ 9, और सिर्फ 10 स्पोर्ट्स ही करेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास 4 ही ग्राउंड है, 4 ग्राउंड में जो जो गेम्स हो जाएंगी वो करा देंगे। अब ये गेम्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जिसको किसी समय पर जो है जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स थी और वो बहुत बड़ी गेम्स मानी जाती थी, आज ये हालत आ चुकी है कि इसको फंड करने के लिए पैसा नहीं है। बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर इवेंट ये माना नहीं जाता है, ठीक है जी। सो तो इसमें आप देख सकते हैं टेबल टेनिस, स्क्वैश, ट्रायथलॉन आल्सो ड्रॉप्ड इन अ बिड टू लिमिट द कॉस्ट, streamline logistics, given that only 4 venues will host the entire showpiece. Okay, India hosts first International Esports Championship 2025. So, Skill Hub Online Games Federation in International Esports Federation joined hands to bring the first ever International Esports Championship. तो ये एक नया ट्रेंड है ई स्पोर्ट्स का, वीडियो गेम्स का, जो ऑनलाइन गेम्स का। सो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी हैज पार्टनर्ड विद नेशनल ओलंपिक्स कमिटी ऑफ सऊदी अरेबिया टू होस्ट द इनॉग्रल ई स्पोर्ट्स ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 सऊदी अरेबिया में होगा। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, ये वाली न्यूज के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, ठीक है। ओके, इंडिया सिक्योर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल। सो यहां पर हमने बांग्लादेश को हराया। फाइनल जो है कहां पर हुआ आपका, भूटान में, थिम्पू में, जो कैपिटल है भूटान की। इंडिया फिनिशेस रनर अप एट एशियन आर्म रेसलिंग, ठीक है, नहीं कह लीजिए रेसलिंग है। सो हेल्ड इन मुंबई, कजाकिस्तान जो है पहले पे रहा और इंडिया जो है वहां पर रनर अप रहा। पुडुचेरी एसएसपी जो है पहली आईपीएस ऑफिसर बन गई हैं टू विन द गोल्ड एट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग। सो 46 साल के अनीता रॉय बिकम द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू बैक द गोल्ड मेडल इन दिस पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन बाय लिफ्टिंग द 70 kg। कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन में जो है साउथ अफ्रीका में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रो कबड्डी लीग विंस द बेस्ट स्पोर्ट्स लीग एट सीआईए अवार्ड्स। सो बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर, ठीक है, अवार्ड दिया गया अनुपम गोस्वामी, लीग कमिश्नर। और अगेन प्रो कबड्डी लीग को भी बढ़ावा मिला है पिछले कुछ सालों में। द इवेंट आल्सो ऑनर्ड डिफेंडिंग चैंपियन पुनेरी पल्टन विद स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी ने फेलिसिटेट किया वर्ल्ड स्किल्स 2024 विनर्स को एट एज इंडिया शाइन्स विद 4 ब्रॉन्ज मेडल। ये आपका फ्रांस में हुआ। हर 2 साल में होता है, ऑर्गेनाइज्ड एवरी 2 इयर्स, और 70 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया ने रिमार्केबल अचीवमेंट किया, 4 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में। तो एक स्किल्स को लेकर ये कह लीजिए कंपटीशन है जो कराया जाता है। ये था आज का सेशन, बहुत सारे फैक्ट्स थे, आई नो, पर फैक्ट्स में क्या क्या चीजें याद करने वाली हैं, कौन सी चीजों में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ऐड हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया आज के सेशन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। इस मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का एक ही सेशन बचा है, जिसमें हम जो बहुत सारी मिसलेनियस न्यूज हैं, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सारी चीजें, अपॉइंटमेंट्स, ये डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।